बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने शदाद की जन्नत के मुतालिक कभी पढ़ा या सुना है? अगर नहीं तो आपको आज शदाद की जन्नत के मुतालिक कुछ दिलचस्प व अजीब बातें बताते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कौम इरम का। इन लोगों का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। अम्माद जमा है अमद की और अमद के मानी सतून के है। आद के नाम से दो कौमें गुजरी है। एक को आदे कदीमा या आदे इरम कहते हैं। ये आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। उनके दादा की तरफ मंसूब करके इनको आदे इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। उनका वतन अदन से मुतसिल था। उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदआमालियों के सबब जब उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़र मौत की तरफ चले गए। उनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वफ़ात यहीं पर हुई। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद-ओ-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी न उठा सके, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह खास तौर पर उनमें बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शद्दाद था जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शदाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक और कमाल को उरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह उसके बाद गुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबा ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक़्त के उलमा और मुसल्लिहीन ने जो साबका अंबिया के उलूम के वारिस थे उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया। तो वो कहने लगे जो हुकूमत, दौलत और इज़्ज़त उसको अब हासिल है उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत और इताअत करता है या तो इज़्ज़त और मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह ताला की इताअत में उखरवी निजात और जन्नत का हुसूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा ये जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ़ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफ़ात जो अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए उनको मालूम हुई थी उसके सामने बयान की। तो उसने कहा मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। चुनाचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सब को अपना नुक्ते नज़र और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। अलावा अजी अपनी सल्तनत में सब हुक्मरानों को ये हुक्म दिया कि सोने और चांदी की खानों से ईंटें बनाकर बेच दें और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शार यानी जन्नत जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गई तो उन पर सोने और चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गई। उन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं टेरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फुआरे बनाए गए। उन नहरों की दीवारों और फर्श याकूत, जमरद, मरजान और नीलम से सजा दी गई।
नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्द के थे। उनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर ठांक दिए गए। घर की दुकानों और दीवारों को मुश्क ज़ाफ़रान और अंबर व गुलाब से सेकल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम व जरदोज़ी के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कमखाब और ज़रबफ्त के पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा और हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं, और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त, हर नौ और हर किस्म के फल मेवे पहुंचा करें। 12 साल की मुदत में यह शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हुआ तो तमाम उमरा व अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसी में आबाद हो जाएं। फिर शदाद खुद अपने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इंतहाई तकब्बर और गुरूर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा और सालिहीन को भी साथ लिया और रास्ता भर उनका मजाक उड़ाता रहा और उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे, मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसकी इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़रो जवाहिर निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, यानी मैं मौत का फरिश्ता इज़राइल हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शदाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को तो देखूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से तो उतरूं। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। चुनांचे अभी शदाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौकट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर माँ अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा ज़मीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। कुरान मजीद में इसका जिक्र सूरतुल फजर की आयत नंबर 7-8 में है, जिसका तर्जमा ये है कि वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से इसके मानंद कोई शहर शानदार न था। मोतबर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को इसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी इस शहर की दीवारों की होती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन क़लाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक सहाबी है, इत्तेफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊँट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमसे शदाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ है? इसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। इसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। आपने वहाँ पड़े हुए कुछ जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधा उस वक़्त के दारुल खिलाफत दमिश्क में पहुँचे। हज़रत अमीर मुआविया वहाँ मौजूद थे। वहाँ जो कुछ माजरा उनके साथ पेश आया था उन्होंने बयान किया। हज़रत अमीर मुआविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था या ख्वाब की हालत में? हज़रत अब्दुल्ला ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा था। फिर उसकी सारी निशानियाँ बताई कि वो अदन के पहाड़ की फला जानिब इतने फासले पर है, एक तरफ फला दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है, और ये जवाहरात या कूत निशानी के तौर पर मैं वहाँ से उठा लाया हूँ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सारा माजरा सुनने के बाद निहायत हैरान हुए। फिर अहले इल्म हजरात से इस बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने और चांदी की हों। उलमा ने बताया कि हाँ, कुरान में भी इसका जिक्र आया है। इस आयत में इरम ज़ातुल अमाद यही शहर है, मगर अल्लाह ताला ने
اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، وہ اپنے اونٹ کو ڈونگتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھی تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔